सबसे बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन टूटा है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के रास्ते अलग अलग होते हुए नजर आ रहे हैं। ये बड़ी अपडेट, सीटों के बंटवारे पर गठबंधन टूट गया है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस ने 20 सीटें मांगी थी तो वहीं समाजवादी पार्टी 17 सीटें देने को तैयार थी। कांग्रेस ने सपा की जनाधार वाली सीटें मांगी थी। ये बड़ी अपडेट, बिजनौर, सीतापुर, देवरिया, अमरोहा पर मामला फंसा और उसके बाद यहां पर गठबंधन टूटता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने दूरियां बनाई हैं। सहारनपुर और झांसी की सीट भी कांग्रेस ने मांगी थी, जहां पर आपको बता दें कि मुरादाबाद मंडल में भी कांग्रेस को 2 सीटें चाहिए थी। ये बड़ी अपडेट इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। राहुल की यात्रा में यूपी में गठबंधन टूट गया है। यात्रा के बीच यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन टूटता हुआ नजर आ रहा है। यह बड़ी अपडेट, उत्तर प्रदेश की सियासत की आज की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन टूटता हुआ नजर आया है। यह बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सीटों के बंटवारे पर गठबंधन टूट गया है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर कांग्रेस ने 20 सीटों की डिमांड की थी तो वहीं समाजवादी पार्टी 17 सीटें देने को तैयार थी। और इसी के चलते अखिलेश यादव ने भी कहा था कि जब सीटों पर बात बन जाएगी तो वो राहुल गांधी की भारत छोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि यहां पर गठबंधन टूटता हुआ नजर आ रहा है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर, सहारनपुर और झांसी की सीट भी कांग्रेस ने मांगी थी तो कहीं ना कहीं जहां पर समाजवादी पार्टी का वर्चस्व है वहां पर कांग्रेस ने सीटों की डिमांड कर दी थी। लेकिन इसी बीच कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में बात नहीं बनी और अब गठबंधन टूटता हुआ नजर आ रहा है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश की सियासत की बात कर ले तो आज की सबसे बड़ी खबर, यहां पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन टूट चुका है। बात की जाए तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था पहले से ही, लेकिन अभी तक कयास लगाए जा रहे थे कि अखिलेश यादव राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे। लेकिन अब यहां पर कयास जो है वो उन पर विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। और हमारे स्टेट हेड वीरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, देखिए लगातार यहां पर कयास लगाए जा रहे थे कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच ऑल इज वेल नहीं है और अब वो साफ तौर पर सामने आ गया है। तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन टूटता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर आपको बता दें कि सीटों के बंटवारे पर गठबंधन टूट गया है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की सियासत की अगर बात कर ली जाए तो आज की सबसे बड़ी खबर है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन टूटता हुआ नजर आ रहा है। सीटों को लेकर यहां पर पेच फंसा और वो पेच कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को अलग करता हुआ नजर आया। उत्तर प्रदेश की सियासत की आज की सबसे बड़ी अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन टूटा है और सीटों का पेच जो था वो फंसता हुआ नजर आया। लगातार यहां पर समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशियों की एक तरफ घोषणा करती हुई नजर आई तो दूसरी तरफ कांग्रेस से बातचीत की बात कहती हुई नजर आई, लेकिन अब गठबंधन टूटता हुआ नजर आया। और वीरेंद्र जी हमारे स्टेट हेड हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, देखिए जिस तरीके से लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच ऑल इज वेल नहीं चल रहा है, लेकिन अब वो साफ तौर पर दिख रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश में इस समय साफ हो गया है कि अखिलेश यादव और समाज और कांग्रेस पार्टी के बीच जो गठबंधन था वो लगभग टूट गया है और उस पर राहुल गांधी पिछले 2 दिनों से उत्तर प्रदेश में हैं, लेकिन कोई बातचीत सीटों के बंटवारे को लेकर नहीं हुई है। आज रायबरेली में राहुल गांधी का रोड शो है और अखिलेश यादव उसमें नहीं जा रहे हैं। तो ये साफ है कि अब यह गठबंधन खत्म हो गया है और गठबंधन को खत्म होने के पीछे क्या कारण है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस पर सबको ध्यान देने की जरूरत है। ये आंकड़े ये बताते हैं कि जो 14 सीटें अखिलेश यादव द्वारा कही गई थी उसमें से रायबरेली, अमेठी, कानपुर, फतेहपुर सीकरी और बांसगांव, इन 5 सीटों पर
अखिलेश यादव ने सहमति जताई थी कांग्रेस को देने की। बाकी जो सीटें थी उसमें बाराबंकी की सीट वो छोड़ने को तैयार नहीं थी समाजवादी पार्टी। वो चाहती थी PL पुनिया को जालौन से लड़ाया जाए कांग्रेस को, और जालौन की सीट समाजवादी पार्टी छोड़ने के लिए तैयार है। इसी तरह से धौराहरा में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को सीट देने से मना कर दिया है और वहां पर अपना प्रत्याशी उन्होंने उतार दिया है। सीतापुर की सीट कांग्रेस को देने के लिए तैयार है समाजवादी पार्टी, और उस पर उसने ये तर्क दिया है कि कौसर जहां उनके यहां शामिल हो चुकी है फिर भी वो ये सीट छोड़ रहे हैं। फूलपुर की सीट भी कांग्रेस के लिए पार्टी चाहती है कि कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, लेकिन उसको फिर भी वो छोड़ सकती है। इलाहाबाद कांग्रेस के खाते में देने के लिए तैयार थी समाजवादी पार्टी। शाहजहांपुर ये सीट भी कांग्रेस को देने के लिए तैयार है समाजवादी पार्टी। अमरोहा को लेके पेच फंसा है क्योंकि दानिश अली जो बसपा के सांसद हैं वो कांग्रेस में काफी निकट है, राहुल गांधी से मिलते रहे हैं। कांग्रेस चाहती है कि वो सीट छोड़ी जाए, लेकिन सपा ने साफ मना कर दिया है कि वो अमरोहा की सीट नहीं छोड़ेगी। तो इस सीट को लेकर भी काफी विवाद है और इसी वजह से ये गठबंधन टूट रहा है। बिजनौर की सीट जो है कांग्रेस नसीमुद्दीन सिद्दीकी जो पूर्व में कैबिनेट मंत्री रहे कई बार के, उनको वहां से लड़ाना चाहती है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने ये सीट छोड़ने से मना कर दिया है। बिजनौर की सीट वहां पर वो अपना प्रत्याशी लड़ाएगी। इसी तरह से फिर फर्रुखाबाद की जो सीट है वहां पर जनता ने, वहां पर समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के लिए सीट सलमान खुर्शीद के लिए छोड़ने से मना कर दिया है और वहां पर वो अपना प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। अलीगढ़ सीट पर समाजवादी पार्टी दावा कर रही है कि कांग्रेस इस पर ना लड़े और ये जो है समाजवादी पार्टी के लिए छोड़ दिया जाए। इसके अलावा मुरादाबाद सीट को लेकर काफी पेच फंसा है। मुरादाबाद से सपा के 4 MLA हैं और समाजवादी पार्टी ये कह रही कि मुरादाबाद सीट पर वो लड़ेगी। कांग्रेस भी बड़ी परंपरागत सीट मुरादाबाद को अपनी मानती है क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य इलाका है और वहां से वो आसानी से जीत के सपने देख सकती है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने मुरादाबाद सीट पर भी मना कर दिया है। भदोही सीट भी समाजवादी पार्टी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और इसके अलावा कांग्रेस के लिए बहराइच सीट छोड़ी जा सकती थी, इस पर बातचीत हो सकती थी। श्रावस्ती भी सीट समाजवादी पार्टी लड़ने की इच्छुक है, उसने बता दिया है। डुमरियागंज लोकसभा सीट जो है वो समाजवादी पार्टी वहां लड़ना चाहती है और महाराजगंज कांग्रेस के लिए छोड़ना चाहती है, ये उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा है। कांग्रेस देवरिया की लोकसभा सीट चाहती थी लड़ने के लिए और संभवतः अखिलेश प्रताप सिंह को वहां से प्रत्याशी बनाना चाहती थी, लेकिन इस पर समाजवादी पार्टी ने साफ किया है कि वो देवरिया सीट नहीं छोड़ेगी और वहां से उनके कद्दावर नेता मोहन सिंह की वो कर्मस्थली रही है। और जो वहां से राधे श्याम सिंह पूर्व मंत्री हैं देवरिया से, वो समाजवादी पार्टी के इस समय संभावित प्रत्याशी हैं, ये बात साफ तौर पर कही गई है। राधे श्याम सिंह मंत्री रहे हैं और 3 बार विधायक रहे हैं, वो देवरिया से समाजवादी पार्टी के लिए चुनाव लड़ेंगे। बनारस सीट जो है वो कांग्रेस के लिए समाजवादी पार्टी ने छोड़ दी थी। लखनऊ सीट भी समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के लिए छोड़ी हुई है और कैसरगंज सीट कांग्रेस के लिए भी छोड़ी हुई है। तो ये जो सीटें हैं ये एक आंकड़े हैं जो समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को दिया है और कहा है कि ये सीटें हम छोड़ेंगे। बाकी अमरोहा, बिजनौर, मुरादाबाद, देवरिया ये सीटें हम नहीं छोड़ेंगे और यही वजह है कि इसकी वजह से गठबंधन मूर्त रूप नहीं ले पा रहा है। और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन आप खत्म मानिए, ये गठबंधन टूट चुका है। 14 सीटों की बात आई थी, 20 सीटों तक आकलन चला, 17 सीटें अखिलेश यादव देने की स्थिति में थे, लेकिन ये 4 सीटें जो मैंने आपको बताई, देवरिया, मुरादाबाद, अमरोहा और बिजनौर, यहाँ पर समाजवादी पार्टी समझौता करने को तैयार नहीं है और यही वजह है कि ये गठबंधन टूट गया है। जी
वीरेंद्र जी, राजनीतिक मायने अब क्या कुछ कहते हैं आपकी नजर में? अब क्या कुछ सियासी समीकरण बदलते नजर आएंगे अगर देखा जाए, क्योंकि जिस तरीके से अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की राहें अलग हो गई हैं और अखिलेश यादव भी मूड में नहीं नजर आए कांग्रेस के साथ गठबंधन करने में, क्योंकि जिस तरीके से हमने पिछले चुनावों में देखा कांग्रेस अपना जनाधार लगातार खोती हुई नजर आई। देखिए, जो 17 सीटों की बात कही जा रही है कि अखिलेश यादव देना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी को, उसमें 15 सीटें मैं आपको कंफर्म कर दूं कि समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से कहा है कि 15 सीटें ये हैं, इन पर आप लड़िए, जिसमें रायबरेली, अमेठी, कानपुर, फतेहपुर सीकरी, बांसगांव, बागपत, गाजियाबाद, प्रयागराज, बुलंदशहर, हाथरस, मथुरा, जालौन, महाराजगंज, सीतापुर, सहारनपुर, ये 15 सीटों के जो मैंने नाम बताए, ये स्पष्ट तौर पर अखिलेश यादव ने कांग्रेस के लिए प्रस्तावित कर दी हैं कि इन पर वो लड़ना चाहें तो लड़े। बाकी जो 4 सीटें जिनको पेच फंसा है वो छोड़ेगी नहीं समाजवादी पार्टी। अब ये गठबंधन देखिए टूट गया है। कांग्रेस पूरे देश में अपने किसी गठबंधन के साथी को नहीं बचा पाई। चाहे बंगाल में ममता बनर्जी ने अलग चुनाव लड़ने का ऐलान किया, फिर उसके बाद नीतीश कुमार टूटकर चले गए, और फिर आम आदमी पार्टी ने कहा पंजाब में हम अलग लड़ेंगे, उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी चले गए, अब अखिलेश यादव के जाने की बारी है। तो ये साफ है कि कांग्रेस के पास कुछ नहीं, कांग्रेस खाली एक माहौल बनाया है। लोकसभा चुनाव जब जब आता है तो उसको लगता है मुसलमान हमको वोट देगा क्योंकि केंद्र में हम सरकार बना सकते हैं, और यही डर दिखाकर वो समाजवादी पार्टी पर दबाव बना रहे थे कि अगर हमसे गठबंधन नहीं करोगे तो मुसलमान तुम्हारे साथ भाग जाएगा। लेकिन ये पिछले 2004 के लोकसभा चुनाव से आप देखें तो 4, 9, 14, 22, 19 ये जो 4 लोकसभा के चुनाव हुए उसमें लोकसभा में मुसलमान थोड़ी बहुत संख्या में जरूर कांग्रेस के साथ जाता है, लेकिन विधानसभा का जब जब चुनाव होता है वो वापस समाजवादी पार्टी में लौट आता रहा। तो ये जो आंकड़े हैं ये प्रेशर पॉलिटिक्स की तरह एक तरह से कांग्रेस काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश में कोई जनाधार नहीं है। एक बहुत बहुमूल्य साथी के रूप में उनके साथ अखिलेश यादव थे, लेकिन वो उनको भी अपने साथ रखने में अब नाकाम साबित हुए। ऐसा कांग्रेस किस आधार पर कर रही है, किस जमीन के आधार पर कर रही है, उनके नेताओं का अहंकार या उनकी रणनीति किस तरह की है जो उनको काफी नुकसान पहुंचा रही है। क्योंकि इस देश में जब भी कोई सरकार बनेगी तो वो कांग्रेस के नेतृत्व में ही कोई विपक्ष की सरकार बन सकती है, और अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 0 हो जाएगी तो फिर वो देश में सरकार बनाने का सपना नहीं देख सकती है। तो ऐसे में अकेले लड़कर भी रिजल्ट अगर 0 आता है तो ऐसी बहादुरी का कोई इनाम मिलने वाला नहीं है। ऐसी बहादुरी और होशियारी किसी काम आने वाले नहीं है। कांग्रेस को आने वाले वक्त में और कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी उनके ऊपर लगातार सख्त है, उनकी पार्टी को वो लगातार तोड़ रही है। डैमेज की कंट्रोल की स्थिति में कांग्रेस है नहीं, तो ये लोकसभा में भी अपनी पोजीशन और खराब करेंगे। जी ठीक है वीरेंद्र जी, मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन इसी बीच एक बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने